अ वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम आज आपको काव्य पढ़ाएंगे। काव्य में आज स्टार्ट करेंगे हम 4th लेसन भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। जीवन अवधि इनकी सन 1850 से 1885 ईस्वी तक थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक तथा खड़ी बोली के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म 19 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी के एक सम्भ्रात वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता बाबू गोपालचंद श्री गिरधर दास उपनाम से ब्रजभाषा में कविता करते थे। अल्प आयु में ही माता पिता का साया उनके सिर से उठ जाने पर घर का सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया। बचपन पे ही इनके माता पिता का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। इससे घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी। भारतेंदु जी ने 5-7 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहा रचकर अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद पाया था। और वो केवल 5 और 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने एक सुंदर सा दोहा लिखा था जो इस प्रकार था। लो भ्योड़ा ढाए भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणसुर की सैन को हनन लगे भगवान। दुर्भाग्य से उनकी स्कूली शिक्षा भली प्रकार न हो सकी। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भारतेंदु जी अत्यंत सरल, विनोदी, स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों ही उन पर अगाध कृपा थी। वे उर्दू में रस अपनाम से कविताएं करते थे और 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को उनका निर्धन हो गया था। मतलब अल्प आयु में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और सपोर्ट न होने के कारण फिर भी उन्हें हिंदी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का भी ज्ञान था। भारतेंदु जी ने निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, पत्रकारिता, कविता आदि क्षेत्रों में युगांतर तक उपस्थिति दर्ज की, इसलिए वे काल भारतेंदु युग कहलाए। उन्होंने कवि वचन सुधा एवं हरिश्चंद्र मैगजीन का सफल संपादन एवं प्रकाशन भी किया। ये अंडरलाइन करेंगे। भारतेंदु जी का निसंकोच हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि कहा जाता था। उन्हें हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता था क्योंकि उनके साहित्य में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के व्यापक रूप में दर्शन होते थे। उन्होंने भक्ति एवं रीतिकालीन कवियों की भांति प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सत्सई श्रृंगार, भक्तमान, विनय, प्रेम पचासा आदि उनके द्वारा रचित रचनाएं थी। भारतेंदु ग्रंथावली भाग 1, 2 और 3 में उनका संपूर्ण साहित्य संग्रहित है। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। भारतेंदु जी एक कुशल संपादक भी थे। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन भी किया था। वो मतलब राइटर के साथ वो एक कुशल संपादक भी थे। भारतेंदु जी ने मात्र 35 वर्ष की आयु में 175 ग्रंथ लिखे थे जो कि भक्ति, श्रृंगार, हास्य, राष्ट्रीय भावना से पूर्ण थे। भारतेंदु जी खड़ी बोली गद्य के जनक माने जाते हैं। खड़ी बोली के अतिरिक्त उन्हें मराठी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने कविताएं ब्रजभाषा में ही लिखी हैं। भारतेंदु जी ने ब्रजभाषा का रूढ़िमुक्त रूप अपनाया। लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग उन्होंने अनोखे ढंग से किया। मतलब ये सब उनके रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। निश्चय हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का योगदान चिरस्मरणीय और प्रेरणादायक रहेगा। उनकी शैली मुक्तक शैली कही जा सकती है जिसमें नवीन प्रयोग करके उन्होंने उन्हें भावों के अनुकूल बना दिया था। उनकी कुछ रचनाएं लोकगीतों की शैली में भी मिलती है। भारतेंदु जी की शैली मधुर, सरस तथा भावपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्यकार के चंद्र बनकर आज भी अपना आलोक फैला रहे हैं। मतलब जैसे चंद्रमा अपनी रोशनी फैलाता है वैसे ही वो चंद्र बनकर अपना आलोक, अपना प्रकाश फैला रहे हैं। ठीक है, ये जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। जीवन परिचय आपको अपनी काव्य की कॉपी में करना है। इसके बाद हम लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 स्टैंजा पढ़ेंगे हम, स्टैंजा फर्स्ट एंड स्टैंजा सेकंड। ठीक है, 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित।
प्रस्तुत संकलन में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वर्षा वर्णन, गोपी उद्धव संवाद तथा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी श्री गोपियों की मनस्थिति का वर्णन किया है। गोपियां उद्धव के ज्ञान की बातें नहीं सुनती वरन उनका उपहास करती है। उद्धव मतलब श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था कि वो गोपियों को समझाए, और वहां गोपियां उसकी बातों को समझने के विपरीत वह उसका ही उपहास करती हैं, मतलब उसका मजाक उड़ाती हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, कूके लगी कोयले कंद बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के सजोगी जनहित हर्षे लगे, हरी भरी भूमि सिरो पवन चलत लागी, लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लगे, फेरी झुमी झुमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। इसमें फर्स्ट स्टैंजा में वर्षा के आगमन का वर्णन किया गया है कि वर्षा के आगमन होते ही कौन कौन से परिवर्तन प्रकृति में हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या कहा है, कूके लगी कोयले कंद बन पे बैठी फेरी। कोयले मतलब कोयली, कोयल, कोयले मतलब कोयली है ना। कदम के वृक्षों पर बैठकर कोयले जो है वो कूकने लगी है। धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे हैं, और वर्षा होने से वो पत्ते भी हिल हिलकर वृक्षों पर सरस प्रतीत होने लगे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी। दादुर मीन्स मेंढक, मयूर मोर, और बोले लगे दादुर, और मेंढक भी वर्षा के आगमन से बोलने लगे हैं और मोर भी नाचने लगे हैं। देखी के सजोगी जन ही हर्षे लगे। सजोगी मतलब प्रिय से मिले हुए। यह सब देखकर अपने प्रिय के समीप होने के कारण संयोगी जन अपने हृदय में हर्षित होने लगे हैं। हरी भई भूमि सीरी पवन चलत लागी है, और जो धरती है वो हरी भरी हो गई है, और शीतल मंद पवन भी चलने लगी है। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे हैं, और इसे देखकर वियोगी व्यक्ति के मन अपने प्रिय के दर्शन को तरसने लगे हैं। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे हैं, और वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है, और जो ये निगोड़े बादल हैं वो भी झुक झुक कर बरसने लगे हैं। इसमें जब वर्षा आती है तो उसमें प्रकृति में हमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बताया कि वर्षा आने से जो मेंढक होते हैं वो भी बोलने लगते हैं, मयूर मोर भी नाचने लगते हैं, और सब चारों तरफ हमें हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ाएंगे और नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके क्लास।